वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो स्पाइनल कॉर्ड जैसे कि आप लोगों को बताया था कि ब्रेन है ये, और यहाँ ब्रेन से ये एक्सटेंड हो गई नीचे, एक्सटेंड होके ये वर्टिब्री के अंदर क्या हो गई, इनक्लोज हो गई। और ये जो मिड लाइन है, दरमियानी जो लाइन है ब्रेन के नीचे जो वर्टिब्री के अंदर है, इसी को हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देखें यहाँ बुक में क्या कहते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ न्यूरल केबल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ब्रेन डाउन थ्रू द बैकबोन। ये याद रखिएगा, ये ब्रेन से एक्सटेंड हो रही है, नीचे जा रही है। और ये कहा स्टूडेंट्स न्यूरल केबल है। न्यूरल केबल का मतलब ये है, यहाँ मुख्तलिफ जो न्यूरॉन्स थे, आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था, उनके एक्सन्स नीचे यहाँ से बहुत सारे एक्सन्स जा रहे हैं न्यूरॉन्स के। हो सकता है वो सेंसरी न्यूरॉन के हों या मोटर न्यूरॉन के। तो इसी वजह से स्पाइनल कॉर्ड एक न्यूरल केबल है जो ब्रेन से एक्सटेंड हो रही है और बैकबोन के थ्रू, और इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है वर्टिब्रल कॉलम ने। ये आपको दिखाते हैं स्टूडेंट्स, ये जो बोन का बना हुआ है ये स्ट्रक्चर, ये वर्टिब्रल कॉलम है ये। और इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये जो नर्व्स आ रही हैं, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये नर्व्स है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, इनको कहते हैं न्यूरल केबल्स। ये एक्सन्स हैं मुख्तलिफ न्यूरॉन्स के, ये जो आपको दिखाएं, ये जो ब्लू कलर में जा रहे हैं फिर वाइट में हो रहे हैं, ये न्यूरल केबल है। तो हमने कहा स्पाइनल कॉर्ड एक न्यूरल केबल है जो एक्सटेंड हो रही है ब्रेन से, और ये बैकबोन ने या वर्टिब्रल कॉलम ने प्रोटेक्ट किया है। एंड लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। और इसके अंदर सुने बच्चे, यहाँ पे कुछ फोल्डिंग्स हैं या कुछ लेयर्स हैं जिनको हम कहते हैं मेनिंजेस, जो कि आपको हमने स्पाइनल कॉर्ड में भी पढ़ाया था। यहाँ पे देखें, यहाँ ये इनको सबसे जो आउटर होती है इसको ड्यूरामेटर कहते हैं, जो मिडल होती है इसको एरेक्नॉइड, और सबसे इनर वाली लेयर को कहते हैं पिया मेटर। और इन तीनों को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं मेनिंजेस का। क्या नाम देते हैं? तो यहाँ लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस विच आल्सो कवर्स द ब्रेन, जिन्होंने ब्रेन को भी कवर किया हुआ है। इनसाइड स्पाइनल कॉर्ड टू जोन्स, यहाँ याद रखें दो जोन्स हैं। एक इनर जोन है वो ग्रे मैटर का है, अंदर ये आप देख सकते हैं जो इनर जोन है ये ग्रे मैटर का है। एंड कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज़, इसके अंदर क्या होते हैं सुने, मुख्तलिफ इंटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। यानी न्यूरोग्लिया न्यूरॉन के सेल्स को कहा जाता है। तो यहाँ कुछ न्यूरॉन के सेल्स भी पाए जाते हैं, न्यूरोग्लिया, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, ये भी पाए जाते हैं। जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हमने आपको पढ़ाया था वहाँ समझाया था। तो स्टूडेंट्स, अब जो आउटर जोन है जो बाहर की तरफ, ये तो इनर जोन था, इनर जोन में बता। आउटर जोन में एक वाइट मैटर है, कंटेन एक्सन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन इन डॉर्सल कॉलम। ये स्टूडेंट्स, ये जो बाहर इसको हम कहते हैं डॉर्सल रूट, ये जो आउटर रीजन है। तो यहाँ पर हमने कहा जो सेंसरी न्यूरॉन है उसके ये एक्सन्स पाए जाते हैं। एक्सन्स हमने बताया था कि ये एक न्यूरॉन था, न्यूरॉन के अंदर न्यूक्लियस था या सेल बॉडी कहा, फिर इससे ब्रांच चीज़ें, इसको डेंड्राइट्स कहा था, और यहाँ से एक लॉन्ग फाइबर निकल रही थी, इनको हमने इस लॉन्ग फाइबर को एक्सन्स कहा था। तो यहाँ याद रखिएगा, ये जो सेंसरी न्यूरॉन के एक्सन्स हैं ये डॉर्सल कॉलम में हैं, ये डॉर्सल साइड पे, जबकि जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये वेंट्रल कॉलम में है। ये देखें, ये वेंट्रल कॉलम है, ये वेंट्रल कॉलम के अंदर कौन से न्यूरॉन्स हैं? मोटर न्यूरॉन्स। कौन से? MOTO और मोटर न्यूरॉन्स। जबकि डॉर्सल के अंदर हमने कहा सेंसरी न्यूरॉन के एक्सन्स पाए जाते हैं। एक्सन्स समझाया था लॉन्ग फाइबर्स होते हैं। तो ये भी आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन वेंट्रल कॉलम दीज नर्व ट्रैक्ट्स आल्सो कंटेन डेंड्राइट्स ऑफ द नर्व सेल्स। इसमें क्या होते हैं? डेंड्राइट्स भी होते हैं जो ब्रांच्ड होते हैं। ये न्यूरॉन है, सेल बॉडी से बाहर जो ब्रांच स्ट्रक्चर है इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी एंड ब्रेन अप एंड डाउन द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये मैसेजेस अप एंड डाउन पोजीशन में ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी आते हैं। द बॉडीज़ इंफॉर्मेशन हाईवे, ये ऐसा जैसे बच्चे आपने हाईवे देखा हुआ है, ये एक बॉडी का हाईवे है, इंफॉर्मेशन हाईवे, जहाँ से अभी जैसे हाईवे में ट्रैफिक एक
यूं जा रही होती है, दूसरी तरफ ऊपर से नीचे, इसी को हाई। तो यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन एक अप जा रही है, एक डाउन जा रही है, तो ये इंफॉर्मेशन हाईवे भी कहा जाता है इसको। इन एडिशन टू रिलेइंग मैसेजेस, स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस में भी काम करता है। रिफ्लेक्सेस ऐसे इनवॉलंटरी सडन एक्शंस जो हम करते हैं, जो कि मसल्स की मदद से मूवमेंट होती है इनवॉलंटरी, जैसे दिल का धड़कना, ब्रीथिंग, ये सारे मूवमेंट्स जो रिफ्लेक्सेस जिन्हें कहा, इनको भी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। अ रिफ्लेक्स प्रोड्यूस्ड बाय रैपिड मोटर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। और याद रखना, ये जो रिफ्लेक्स या इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं ये रैपिड होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। क्योंकि जो मोटर न्यूरॉन है वो रिस्पॉन्स देता है उस स्टिमुलस का, और जो सेंसरी न्यूरॉन है वो इन्फॉर्मेशन को पास करता है पहले सेंसरी रिसेप्टर से मोटर न्यूरॉन में जो स्पाइनल कॉर्ड में है, फिर वो इस पर रैपिड एक्शन दिखाता है यानी तेज़ी से। तो ये भी इसका काम है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। सबसे पहले याद रखिएगा, क्रेनियल नर्व्स इस वजह से कहा जाता है जो ब्रेन में पाई जाती हैं, यानी जो हमारे हेड का ये जो रीजन है ये पूरा, जिसमें नोज़, माउथ, ये क्रेनियल नर्व्स कहलाती हैं। जबकि जो स्पाइन से, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, ये सारी स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारा है पेयर्ड है, यानी ये जो स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व्स हैं ये पेयर्ड फॉर्म में होती हैं, एसोसिएटेड गैंग्लिया, और ये नर्व्स मिलके जो नेटवर्क बनाती हैं इनको गैंग्लिया कहते हैं, याद रखिएगा। क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट इन द ब्रेन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो क्रेनियल नर्व क्रेनियम से निकला है, क्रेनियम स्कल को कहते हैं, हेड को, तो यहाँ जो भी ये स्टार्ट यहाँ से होती हैं यानी क्रेनियल नर्व्स ब्रेन में स्टार्ट होती हैं। एंड इनर्वेट ऑर्गन्स ऑफ द हेड इन अपर बॉडी, यानी ये ऊपर हेड में और अपर बॉडी के रीजन्स के अंदर क्रेनियल नर्व्स हैं। जबकि स्पाइनल नर्व्स कहाँ ओरिजिनेट होती हैं, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इससे ओरिजिनेट होती हैं, ये याद रखिएगा, यहाँ से स्टार्ट होती हैं जैसे दिखाया गया है यहाँ। एंड इनर्वेट इन, और ये पूरी बॉडी में फैली हुई है, स्पाइनल नर्व्स पूरी बॉडी में फैली हुई है, क्रेनियल नर्व्स सिर्फ हेड में है, इसीलिए इसको क्रेनियल नर्व्स कहा, क्रेनियम हेड से निकला है। अब स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो याद रखिएगा क्रेनियल नर्व्स 12 हैं, ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये 12 इन पेयर हैं, जबकि स्पाइनल नर्व्स हमारे पास 31 पेयर हैं, 31 पेयर्स हैं इसके स्पाइनल नर्व्स के। मोस्ट क्रेनियल नर्व्स आर सेंसरी ओनली। याद रखिएगा, ये कुछ क्रेनियल नर्व्स में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन पाए जाते हैं, जबकि ये जो ओल्फैक्टरी और ऑप्टिक नर्व है, ओल्फैक्टरी नर्व वो नर्व होती है जो स्मेल को सेंस करती है, और ऑप्टिक नर्व वो होती है यानी जो हमें विजन में देखने में आसानी। तो इन ऑप्टिक और ओल्फैक्टरी नर्व में सेंसरी न्यूरॉन पाए जाते हैं, बाकी में सेंसरी मोटर न्यूरॉन पाए जाते हैं। अब स्पाइनल नर्व में देखते हैं कि कौन से न्यूरॉन्स हैं। स्पाइनल नर्व सेपरेट इनटू सेंसरी एंड मोटर कंपोनेंट्स। इसमें कुछ कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स याद रखिएगा सेंसरी हैं, कुछ मोटर कंपोनेंट्स हैं। द एक्सन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स इंटायर द डोर्सल सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि हमने यहाँ पीछे बताया था स्टूडेंट्स आपको कि जो एक्सन्स हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के वो डोर्सल साइड पे इंटर होते हैं और डोर्सल रूट बनाएंगे ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो यहाँ देखें ये सेंसरी न्यूरॉन के नर्व्स ये डोर्सल रूट बनाते हैं, मोटर न्यूरॉन के नर्व्स वेंट्रल रूट बनाते हैं। यह भी एक्सप्लेन हो गया, ये डायग्राम में भी समझा दिया। अब देखें, अच्छा एक्सन्स जो सेंसरी न्यूरॉन्स थे जो डोर्सल सरफेस पे स्पाइनल कॉर्ड के पाए जाते हैं वो डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व है, जबकि मोटर के जो एक्सन्स हैं मोटर न्यूरॉन के वो वेंट्रल सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में, उसको वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व कहते हैं। जैसे यहाँ दिखाया, ये वेंट्रल रूट में मोटर न्यूरॉन के एक्सन्स पाए जाते हैं, मोटर न्यूरॉन के, डोर्सल रूट में सेंसरी के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स से आपको समझ आ गया कि डोर्सल रूट में कौन से न्यूरॉन के एक्सन्स पाए जाते हैं और वेंट्रल रूट में। अब याद रखिएगा, सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स आर ग्रुप टुगेदर आउटसाइड ईच ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी न्यूरॉन में अंदर जो सेल बॉडीज़ हैं वो स्पाइनल कॉर्ड पे ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, डोर्सल रूट गैंग्लिया जिसे कहते हैं। द सेल बॉडीज़ या मोटर न्यूरॉन्स ऑन द अदर हैंड लोकेटेड विद इन स्पाइनल कॉर्ड, यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये एक्सन्स पाए जाते हैं इनके, नॉट लोकेटेड इन गैंग्लिया, यानी नेटवर्क के फॉर्म में नहीं है ये।
तो ये स्टूडेंट्स क्रेनियल और स्पाइनल नर्व हो गए। अब आपको यहाँ समझाते हैं सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो याद रखिएगा, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको हमने डिवाइड किया है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनोमिक में। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वो जो वॉलेंट्री मसल्स हैं या वो आते हैं, वो ऑर्गन जो वॉलेंट्री हैं, कॉन्शियस कंट्रोल यानी जो हम शऊरी तौर पर जैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, जैसे जो हाथों में टांगों में पाए जाते हैं, इनको हम कंट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी कॉन्शियस अपनी मर्ज़ी से और उसको कमांड दे सकते हैं। और इस तरह के जो ऑर्गन जिनमें वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, वो सोमैटिक होते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री होते हैं यानी हमारे कंट्रोल में, हम उनकी मूवमेंट, जैसे हम अपना हाथ जिधर चाहें हिलाना चाहें जिसकी उसको पर अपनी मर्ज़ी से, या टांगे, ये स्केलेटल मसल जिसकी एग्जांपल है। जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, यानी इनवॉलेंट्री, जैसे है कार्डियक मसल्स हैं, दिल का धड़कना है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। या स्मूथ मसल्स हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, GIST गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जैसे फूड पाइप से लेके नीचे एनस तक, ये सारे क्या हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये ख़ुद से डाइजेशन हो रही है। या जो हार्ट के मसल्स हैं, इसी तरह एक्सक्रीटरी मसल या एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे हमारे मुख्तलिफ बॉडी से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उसने कहते हैं एंडोक्राइन, जैसे सिलेवरी ग्लैंड से सलाइवा निकल रहा है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनवॉलेंट्री हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे थूक का निकलना या रोकना हमारे कंट्रोल में नहीं है, दिल का धड़कना। तो इनवॉलेंट्री जितने भी फंक्शंस होते हैं ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे करते हैं। अब यही ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फिर हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड कर दिया। यही ऑटोनोमिक फिर चेंज होता आता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो ऑर्गन्स आते हैं जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में जो है एक्टिव होते हैं। जैसे बच्चे, कभी हमारी लड़ाई हो जाती है तो हम या तो सोचते हैं फ़ाइट करें या फ़्लाइट करें, तो इस कंडीशन में जो नर्वस सिस्टम काम करता है उसे कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये थोरेसिक और लंबर नर्व्स ये काम कर रही होती हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में। थोरेसिक आपको बताया था, जो 12th पेयर होता है वर्टिब्रल कॉलम का, वो थोरेसिक होता है और नीचे लंबर रीजन होता है। तो ये इसको कंट्रोल करता है स्ट्रेस और फाइट या फ्लाइट कंडीशंस में, यानी जब शदीद दबाव में होते हैं तो ये काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये क्या करता है, जैसे हम डोमिनेट ड्यूरिंग मेंटेनेंस एक्टिविटीज़, जैसे हम कहीं पे बच्चे किसी रोप पे चढ़ रहे हैं तो वहाँ अपने आप को बैलेंस रखते हैं, तो उन एक्टिविटीज़ के अंदर ये ज़्यादातर पैरासिम्पैथेटिक यूज़ होता है। जैसे रेस्ट एंड रूमिनेशन, जैसे किसी चीज़ कोई स्टिमुलेट होती है, कोई रुकती है, जैसे बच्चे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमारा ये एक्टिव होता है, हार्ट रेट स्लो हो जाता है, ये पैरासिम्पैथेटिक है। एयर पैसेज लंग्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं। ये डायग्राम में हम चलें आपको दिखाते हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है इसको हमने दो में डिवाइड किया, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ जो हमारी आई का प्यूपिल है ये कंस्ट्रिक्ट होता है, रिड्यूस होता है साइज़ में, ये पैरासिम्पैथेटिक है। और ये प्यूपिल डायलेट होता है, साइज़ में बढ़ता है, ये सिम्पैथेटिक कहलाएगा। इसी तरह सलीवा प्रोडक्शन को स्टिमुलेट बढ़ जाना ये कहलाता है पैरासिम्पैथेटिक, इसका रुक जाना कहलाता है इनहिबिशन इसका सलीवा का, ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आएगा। अच्छा, ब्रोंकाई जो हमारे लंग्स के अंदर जो एयर सैक्स हैं इनका कंस्ट्रिक्ट होना, रिड्यूस होना साइज़ में, ये पैरासिम्पैथेटिक है। साइज़ में इंक्रीज़ करना, डायलेट ब्रोंकाई, ये सिम्पैथेटिक है। इसी तरह हार्ट बीट का स्लो यानी दिल का धड़कना, और हार्ट बीट का क्या तेज़ी से धड़कना। तो इसी तरह ये देखें, पेंग स्टिमुलेट्स स्टोमक, प्रिंकियाज और इंटेस्टाइन का स्टिमुलेट होना, जबकि स्टिमुलेट एपिनेफ्रिन का निकलना है, नॉरएपिनेफ्रिन, ये हार्मोन्स का निकलना क्या है, ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में है। इसी तरह ये यूरिनेशन का निकलना ये पैरासिम्पैथेटिक है, और इनहिबिट इसका रुक जाना ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। इसी तरह हमारे जो जेनिटल ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, प्रोमोट इरेक्शन, ये सख्त हो जाते हैं जेनिटल्स, ये किस वजह से होता है, पैरासिम्पैथेटिक। और प्रोमोट इजैक्यूलेशन
और इससे जो चीज़ें बाहर आ जाती हैं वजाइना से, उसी कंस्ट्रिक्शन ये कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक। इसको थोड़ा सम अप करते हैं। पहले हमने आपको स्पाइनल कॉर्ड बताया, फिर उसका स्ट्रक्चर समझाया, जिसमें हमने आपको मेनिंजेस के बारे में बताया, जो 3 लेयर्स थे उनके नाम भी बताए, फंक्शन भी। फिर हमने ये बताया कि इसके वेंट्रल रूट में कौन से न्यूरॉन के एक्सन्स हैं, फिर डोर्सल रूट में किसके एक्सन्स पाए जाते हैं, ये हमने आपको समझाया स्टूडेंट्स। फिर इसके आउटर जोन, इनर जोन के बारे में समझाया, आउटर जोन के बारे में। फिर उसके बाद हमने आपको क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स के बारे में बताया। हमने कहा क्रेनियल नर्व्स हेड में होती हैं, स्पाइनल नर्व्स नीचे स्पाइन में होती हैं, ये ऑल ओवर द बॉडी पाई जाती हैं, जबकि ये हेड में पाई जाती हैं क्रेनियल नर्व्स। उसके बाद हमने आपको यहाँ पे बताया कि सोमेटिक या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 तरह का है, एक सोमेटिक कहलाता है, दूसरा ऑटोनोमिक। फिर ऑटोनोमिक 2 तरह का है, एक सिंपैथेटिक है, दूसरा जो है पैरासिम्पैथेटिक। तो ये पूरा आपको कंप्लीट समझाया स्टूडेंट्स। उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे।